रब्बा एक एक साथे ना लिखा तेरा बिन तेरे होना की रहा मेरा दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला दिन दिया ताने मैनू सैया। मामा को मेरी जरूरत होगी, मुझे लगता है हमें जाना चाहिए। अनस, आंटी जी को किसी की जरूरत नहीं होती है। मैं अपनी बीवी से मिलने आया। डाइवोर्स मैटर्स डिस्कस करने के लिए मुझे किसी तीसरे की जरूरत नहीं है। जब तक मामी नहीं चाहेंगी मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी। मैं एक दूरी खत्म करता हूँ, आप दूसरी दूरी बना देती। आखिर आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? आप आ गए। आप जमशेद कहाँ हैं? आप तो कह रहे थे कि आप उन्हें अपने साथ लेकर आएंगे। बाबा जान, आपको मुझ पे ट्रस्ट करना होगा। बेटा मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जमशेद जल्दी घर आ जाएगा। गुलज़ैब को वही मिला जो उसका हक था। अब आप भी उसके गुण गाने लगे। आप उसे समझाते क्यों नहीं कि अब वो घर वापस आ जाए? अगर वो मेरी बात सुनती तो मैं इस तरह कबीर के आगे हाथ जोड़ता। दिन दिया ताने मैनू सैया सैया में ढोला। बेटा जरा गाजियान को फोन तो करो, बहुत देर हो गई है। पूछो मामला कहाँ तक पहुंचे। बाबा जान, उनका नंबर बन जा रहा है। अब तो मुझे भी बहुत टेंशन हो रही है। शेद भी बहुत जज्बाती। अल्लाह हिफ्ज़-ओ-मान में रखे मेरे बच्चों को। आराम से। भाई, ये कैसे हुआ? क्या हुआ बेटा? I'm sorry बाबा, जब भी आपकी बात नहीं सुनता मेरे साथ हमेशा गलत हो जाता। बस करें भाई, प्लीज ना रोएं, सब ठीक हो जाएगा। आपको कैसे पता चल जाता है लोगों के दिल के बारे में, उनकी नियतों के बारे में? मैं तो अभी तक बहुत स्टूपिड हूँ। बेटा इंसान की नीयत उसकी आंखों से आया होती है, तुम सिर्फ चेहरा देखते हो। चलो हुआ जो हुआ, जाने दो। वरना नाजायज कमाई के रास्ते पर वापसी का सफर किसने देखा है? बाबा जान, अब वो आदमी इतना दूर चला जाएगा कि खुद को भी ढूंढता फिरेगा। जमशेद भाई के साथ जो उसने किया, उसकी सजा तो उसको मिलके ही रहेगी। आज अगर तुम ना होते तो मैं मदद के लिए किससे बुलाऊं? जमशेद भाई, आपसे तो अब जिंदगी भर का रिश्ता बन गया है, और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं ना होता? अरे मेरा सर। आए जमशेद, आप यहाँ सबके साथ बैठे तफरी कर रहे हैं। मेरा मां रो के अशर हो गया है। अरे ये आपको क्या हुआ है? जमशेद, आपको जरा मेरा ख्याल नहीं है। कुछ नहीं हुआ। कैसे कह रहे हैं आप कुछ नहीं हुआ है? अपनी हालत देखिए। ये उसी आपके दोस्त ने आपकी हालत बनाई है ना। ये बड़े आप उसके गुण गाते थे, मेरा दोस्त ये, मेरा दोस्त वो। अब देखिए उसकी करतूत आपने। अरे हाय, आपको तो बहुत चोट लग गई है। अल्लाह, आपको चैन नहीं है?
बाबा जान का रूम खाली है, वहां जाके रेस्ट कर सकते हैं। जाएं प्लीज, कभी तो मेरी बात सुन लिया करें। चला गया ना यहाँ से तो दिल नहीं लगेगा आपका? आपकी आंखें अब सिर्फ मुझे ढूंढती हैं, ये तो मानना पड़ेगा। और बाबा जान की बात सुनी थी, इंसान की नीयत उसकी आंखों में नजर आ जाती है। थैंक यू सो मच मेरा मान रखने के लिए। पता है जब आप जमशेद भाई को लेकर आए थे तो मैं आपको देख के क्या सोच रही थी? जो सोचती हैं वो कह दिया करें। आपको पता है ये जिंदगी बहुत कम है जीने के लिए, इसके हर लम्हे को खुल के जिया करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी इज्जत करने का बहुत जी चाहता है। चले इंतजार कर लेते हैं, इज्जत ही सही, आपके दिल के किसी कोने में जगह तो मिले। और जुबारिया बीबी, मोहब्बत में ना दुख अपना होता है ना सुख, समझी? जब मोहब्बत करेंगी तब समझेंगी। जिस रिश्ते में इज्जत ना हो, मोहब्बत ना हो, ऐसे रिश्ते को लेकर क्यों बैठी हैं अब तक अपने साथ? खत्म कर दें इस किस्से को, साइन करें। मैं डैड को खुद पोस्ट करके आऊंगा। मुझे यकीन है कि वो भी कई सालों से इसी पोस्ट का इंतजार कर रहे होंगे। तुम कौन होते हो माँ बाप के दरमियान जो रिश्ता है उसको खत्म करने वाले? बहुत बड़े हो गए हो, मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए? आपसे बड़ा ना सही पर आपसे कई ज्यादा समझदार जरूर हो गया। क्यों ऐसे आधे अधूरे रिश्तों को संभाल कर बैठी है मामा? जब साथ नहीं रहना तो ऑफिशियली अलग क्यों नहीं हो जाते आप लोग? वैसे भी मैं तंग आ गया हूँ, लोगों को एक्सप्लेनेशन दे देकर। ये मामू जान का घर है, वाजियान का, हमारा नहीं। हमारे पास अपना घर है, अपनी प्रॉपर्टी है। क्यों मामा? तो चले जाओ ना, मैंने रोका नहीं है तुम्हें। बड़ा मान है ना तुम्हें अपने बाप की जायदाद और घर पर। तुम्हें तो कभी अपना बाप गलत लगा ही नहीं। मर्द हो ना, सोच तो वही होगी। ठीक है, चला जाऊंगा मामा। वैसे भी मुझे इस घर में नहीं रहना जिसमें अपना कुछ ना हो। बाप का एहसान ही लोगे, पानी फेर दोगे उस सब पे जो माँ ने आज तक किया है ना। प्लीज मामा, मेरा नहीं तो निम्रा का एहसास कर ले। इस घर में उसके लिए कोई कंफर्ट जोन नहीं है। जुबारिया टेम्परेरी तौर पर आई थी और आपको कितना गुस्सा आया था। सोचें वो परमानेंट आ जाएगी तो फिर क्या करेंगी आप? मामा प्लीज मेरी बात मान जाए, मैं सही कह रहा हूं, ये हमारी जगह नहीं है। बस अनस, बहुत बोल ली है तुम। क्या तुम अपनी मां के साथ बात करने का तरीका भी भूल गए? अब मैं तुम्हें अपनी मां के साथ बदतमीजी करने की इजाजत नहीं दूंगा, समझ गए? वो तो नादान ने से किया। क्या तुम उसकी नादानी में उसका साथ दोगी?
बैठो शाबाश। भाई शादी वो रिश्ता है जो हम खुद चुनते हैं, लिहाजा इसके लिए जिम्मेदार भी हम खुद होते हैं। इसमें किसी एक फरीक को समझौते के पॉइंट पर आना पड़ता है। जैसे कि मैं आ चुका हूं उस पॉइंट पर, आपकी बांजी साहिबा के साथ। मैं मान ही नहीं सकता, वो मेरी भांजी है। वो रिश्ते निभाएगी तो पूरी तरह से निभाएगी, वरना इनकार कर देगी। भाई द वे, इकरार की क्या सूरत होगी और कब होगी? ये ना हो दिल की बात दिल में ही रह जाए। तुम उसे तंग तो नहीं करते? मैं तंग करता हूं? तौबा करें, बहुत केयर करता हूं मैं उसकी, और जो उसके दिल में छुपा है उसको सुनने की कोशिश करता रहता हूं। मियाँ बीवी के रिश्ते में केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग और कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, जो आपके और पुप्पो के दरमियान बिल्कुल भी नहीं। शायद अब होने लग गया है। अना की दीवार में दरार पड़ चुकी है, रोजन भी बन ही जाएगा। Let's hope so. हाँ, ये लें आपकी नूडल्स। थैंक यू। कबीर अंकल कहते हैं मियाँ बीवी के बीच एक स्पेशल कनेक्शन होता है। मैं देख रहा हूँ किसी को बहुत भूख लगी हुई है। आजान, मैं आपसे एक बात कहूँ, आप यहाँ रोज आ जाते हैं। मामी को कितना बुरा लगता होगा, और अंकल को भी बुरा लगने लग गया तो मुझे नहीं अच्छा लगेगा। और आपको बुरा नहीं लगता? मेरा गुस्सा अब खत्म हो जाता है आपको देख के। आपके लिए इन सब का गुस्सा सह सकता हूँ, इस मुस्कुराहट के लिए जो इस वक्त मेरी बेगम साहिबा के चेहरे पे है, इसके लिए तो पूरी जिंदगी नूडल्स भी बनाना पड़े तो चलेगा। वैसे तो मुझे नूडल्स कुछ खास पसंद नहीं है। अच्छा, लेकिन चले, खा लेती हूँ। झूठ बोलने वाले को अल्लाह मियाँ सजा देते हैं, और वैसे भी जिब्रान की इंफॉर्मेशन बहुत पक्की होती है। आज से अब आप यहाँ नहीं आया करेंगे, आई समझ? अगर आप यहाँ पे होंगी तो आप जब तक आपके एग्जाम्स हो रहे हैं मैं आपके साथ ही रहूंगा, और इसके बाद तो हमेशा साथ रहेंगे। क्यों? नूडल्स कैसे? ठीक है। अनस, आप हर बात का गुस्सा मुझ पर क्यों निकाल देते हैं? पहले आंटी की वजह से हमारा हनीमून ट्रिप खराब हो गया, अब आपका बिजनेस ट्रिप आ गया है। मुझे बताएं, मैं इस घर में अकेले रहकर क्या करूं? आपको कोई एहसास नहीं है मेरा? सबा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं वहां पे बिजनेस एस्टैब्लिश करने के लिए जा रहा हूँ। कब तक मामू के साथ पार्टनर बना रहा हूँ बताओ? हाँ तो जाएं, मुझे साथ लेकर जाएं, बल्कि मेरा भी दुबई का विजिट हो जाएगा। मैं वहां पे इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, हनीमून ट्रिप पे नहीं जा रहा। प्लीज समझो। अनस, जिस पर हम गए थे वो हनीमून था क्या? सारा टाइम तो आंटी जी की टेंशन हमारे साथ थी। ठीक है, जाएं। मुझे भी इस घर में रहने का कोई शौक नहीं है, और वैसे भी ये गाजियान का घर है। अनस, अब हमारा अपना घर होना चाहिए, हमारा अपना बिजनेस।
अनस, मुझे आपके डैड का घर भी बहुत पसंद है, क्लास विद स्टाइल। हम वहां क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते अनस? पैकिंग करें प्लीज। ये आप क्या कह रहे हैं? बताएं तो सही। खामोशी शर्त है, आपने प्रॉमिस किया था। Are you ready? आजान, ये क्या है सब कुछ? कोई मुझे मेरे नाम से पुकारे, अच्छा लगता है। ये आप मुझे क्यों दे रहे हैं? हमारा घर, अब से आप इधर रहेंगी जब तक आप ऑफिशियली मेरे घर में मूव नहीं हो जाती। हेलो, कैसी लगी मेरे बेटे की चॉइस? घर अच्छा लगा? आपको भी पता है? आप भी शामिल थी ना इस सब में? भाई वो मेरे बिना कोई प्लानिंग करता ही नहीं है। मामी, क्या आपको ये सब सही लग रहा है? मैं यहाँ कैसे रहूंगी, वो भी अकेली? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब ऐसा कुछ गलत भी नहीं हुआ बच्चे। भाई देखो ना, तुम्हारे लिए कोई मुनासिब हॉस्टल मिल नहीं रहा था, गाजियान ने घर ले लिया। अब मेरा भतीजा इतना तो कर ही सकता है ना। तुम अभी तक उसे समझी नहीं हो क्या? लेकिन मैं जमशेद भाई को और बाबा जान को क्या बताऊंगी? किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैं खुद बात कर लूंगी। ये तुम मुझ पर छोड़ दो। अब तुम अपने घर में हो जब तक कि तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हो जाते। ओके, अल्लाह हाफिज। हमारा घर, मैं तो बड़े अरसे से ढूंढ रहा था। I'm really sorry, थोड़ी देर हो गई। सॉरी, आपको इतने लंबे लंबे सफर करने पड़े। अब से मेरे सफर भी खत्म और आपके भी। ये मेरा घर है और आप यहाँ पे आने की सहमत भी ना कीजिएगा। समझ आई? सबारिया, प्लीज। अच्छा, once in a week? बिल्कुल भी नहीं, ना मैं जकिया मामी को बता दूंगी। अब इन फाइलों को देखने का फायदा, इनको तो बंडल बना के किसी कोने में डाल दें। कारोबार तो आपको रास ही नहीं आया। इस महीने तो जैसे तैसे गुजारा हो गया, अगले महीने क्या करेंगे? सारी जमा पूंजी तो आपने इन्वेस्टमेंट के नाम पे लुटा दी। यार तुम हर बात को इतना लंबा क्यों खींच देती हो? और अभी मैं इतना भी क्या गुजरा नहीं कि वो मेरी इन्वेस्टमेंट बेच कर बैठ जाएगा और मैं देखता रह जाऊंगा। किसी को वो अपनी हवा भी नहीं लगने देगा। ऐसे लोगों के हाथ बड़े मजबूत होते हैं। वैसे मेरी माँ ने
तो बाबा से ना प्रोविडेंट फंड की बात करें। उन्होंने ना जुबारिया की शादी के लिए बचाया हुआ है। अब अच्छा खासा अमाउंट है, आपके अभी काम नहीं आएगा तो फिर कब काम आएगा? उस पर अब मेरा कोई हक नहीं है, मैं अपने हिस्से की शेयर्स बेच चुका हूं। हक वक्त की बात को रहने दें। जुबारिया को किस बात की कमी है? मुझे तो उसकी किस्मत पर अश्क आता है। कैसा दामाद है हमारा, जैसे कहीं का प्रिंस। जुबारिया के एक आंख के इशारे को भी समझता है। मैं गाजियान के साथ बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूं। उसने मुझे ऑफर की थी, वो बिजनेस में इन्वेस्ट करने को तैयार है। पर वो तो इंजीनियर है, उस बेचारे को बिजनेस की क्या समझ? पेट्रोलियम इंजीनियर बेचारा नहीं होता, और तुम भी तुक्के मारना छोड़ दो। हमारे संगल का सारा बिजनेस भी उसी के पास है, उसके ताल्लुकात भी हैं। वो मामूली आदमी नहीं है, जब हाथ में है तो फायदा क्यों ना उठाए। जुबारिया, मैं पप्पा को दुख नहीं देना चाहता। ऐसी कोई भी चीज जिससे उनको तकलीफ पहुंचे वो नहीं करेंगे। 2 से 3 होने का फैसला भी आपका ही। मैं तो बस आपकी खुशी में खुश रहा। जब सारे फैसले ही मेरे थे तो आप मेरी जिंदगी में क्यों थे? कैसी मोहब्बत है ये आपकी कि मेरी गलती को कभी गलत भी नहीं कहा। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला। अजनबी है कभी जागती सी रातें, बेतुकी सी सारी दिल बहलाने वाली बातें। कुछ नहीं है यहाँ अगर तूने नहीं आना। डर यही है कि मुझको ना बुलाना, ऐसे ना भूल जाना। मुझको ना बुलाना, बस ऐसे ना भूल जाना। खुश नसीब है तेरे शहर की हवाएं, जब कभी भी चाहे गाल तेरे छूती जाए। वहाँ की भीड़ में कहीं तुम खो ना जाना। डर यही है कि मुझको ना बुलाना, ऐसे ना भूल जाना। मुझको ना बुलाना, ऐसे ना भूल जाना। इस जहां में कर हम तुम मिल ना पाए, उस जहां में जाके तुझको ही है पाना। ऐसे ना भूल जाना, मुझको ना बुलाना। ऐसे ना भूल जाना।
मिसेस गाजियान, मैं ये सोच रहा था जितने हमारे बच्चे होंगे उस हिसाब से तो ये घर भी छोटा पड़ जाएगा हमारे लिए। क्या हुआ, शादी के बाद बच्चों की बात नहीं कर सकते? हम कोई और बात भी तो कर सकते हैं। बाबा जान भी आया करेंगे, उनको भी तो रूम चाहिए होगा। हम ये बात भी तो कर सकते हैं। क्या हम उनके साथ नहीं रहेंगे? सुबारी, मैं पप्पो को दुख नहीं देना चाहता। ऐसी कोई भी चीज जिससे उनको तकलीफ पहुंचे वो नहीं करेंगे। इतना तो कर ही सकते हैं ना उनके लिए। इससे बहुत कुछ ज्यादा कर सकते हैं। क्या हुआ, कॉफी पसंद नहीं आई? बहुत अच्छी है कॉफी, बस मेरे सर में थोड़ा दर्द हो रही है। वैसे आपको पता है मैं बहुत अच्छा मसाज करता हूँ। अगर यकीन नहीं है तो बीबी गुल को फोन करके पूछ ले। अच्छा, बाज नहीं आते आप वैसे। ये मेरा घर है, अब अपने घर जाएं। बहुत हो गई, चले उठे चले। सुबारी बीबी, ये मोहब्बत का मौजज़ा है। आप जो कहती हैं मैं सुन लेता हूँ, वरना मुझे आदत नहीं किसी की बात सुनने की। सारे हक लिखवा चुका हूँ आपके पास बैठने की, आपको देखने की, आपके पास रुकने की। लेकिन सिर्फ आपकी खातिर चला जाता। ख्याल रखिएगा। क्या जरूरी है हम एक ही बात डिस्कस करते रहे? देखिए, आप अच्छी तरह जानती हैं कि मेरा वहां आना मुश्किल है और आपका यहाँ रहना। कोई और टॉपिक पे बात नहीं कर सकते? Can we talk about something else, please? अल्तमश, शायद वक्त के साथ साथ हमारे दरमियान टॉपिक खत्म हो चुके हैं। आप एक न्यूरोसर्जन हैं, मैं गायनोकोलॉजिस्ट। आप एक हाईली प्रोफेशनल स्किल्ड टीम का पार्ट हैं। हमारी ग्राउंड रियलिटीज चेंज हो गई हैं। आपको मेरी प्रॉब्लम कैसे समझ में आएगी? आज आपको क्या हुआ है फारा? कैसी बातें कर रही हैं आप? लगता है काफी दिनों से बाल भी ट्रिम नहीं कराए, सही तरह सोई भी नहीं हो। लेकिन डॉक्टर्स को हमेशा फिट रहना चाहिए ताकि ऑप्टिमल एफिशिएंसी भी काम कर सके, एटलीस्ट अपने लिए नहीं तो दूसरों के लिए। सारी जिंदगी दूसरों के लिए, पता नहीं अपने लिए वक्त मिलेगा। कभी कभार मुझे हॉस्पिटल में सुबह हो जाती है और घर आकर मेरी थकन कम नहीं होती है, बढ़ जाती है। हमारी अपनी चॉइस, हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। जो हमारे पास फ्री टाइम है हम उसको सही तरह इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। इस वक्त हमने अपने करियर बनाने की फिक्र। आपको अच्छा तंज करना आ गया। मैंने करियर बनाने की फिक्र की थी, सिर्फ फिक्र। आप एक बार मोहब्बत में रोकते तो, मगर आपको तो मोहब्बत ही नहीं करनी, रोकते कैसे? अच्छा, मजाक करना सीख गए हैं आप? आपकी फैमिली का असर, इनकी नजरों में मेरे लिए काफी सिंपैथी होती है। मेरी फैमिली तो सिर्फ आप है, और आप? दो लोगों की फैमिली नहीं होती अल्तमश। 2 से 3 होने का फैसला भी आपका ही। मैं तो बस आपकी खुशी में खुश रहा। जब सारे फैसले ही मेरे थे तो आप मेरी जिंदगी में क्यों थे?
कैसी मोहब्बत है ये आपकी कि मेरी गलती को कभी गलत भी नहीं कहा। हेलो मैडम, शहर में धरना चल रहा है। पुलिस ने सारे रास्तों में नाका लगा रखा है। हॉस्पिटल जाने का कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आ रहा। इस तरह तो मेरी बीवी मर जाएगी। अच्छा ठीक है, देखें आप फिक्र नहीं करें, मुझे अपना एड्रेस पता है, मैं फौरन एम्बुलेंस भिजवा रही हूँ। जी ओके ओके। ओह नो, सारे रास्ते बंद हैं। तुम कहाँ रुकोगी? प्लीज मुझे वहां पहुंचते ही कॉल कर देना। हाँ मैं अकेली हूँ। गाजान कल रात को ही चले गए थे, नाराज हो गई। चलो मैं तुम्हें कॉल करती हूँ, प्लीज अपना ख्याल रखना, मुझे कॉल करती रहना।
गाजियान, आप आ गए? शुक्र अल्लाह का। आप किधर थे? आपको बिल्कुल भी मेरा एहसास नहीं है। इतनी टेंशन थी बाहर, तो आप क्यों गए हैं? बेगम साहिबा का हुक्म था, क्या करता। अगर ना जाता तो कोई सोते में भी दरवाजे लॉक कर रहा होता। कभी कभी हालात के मुताबिक भी फैसले ले लेने चाहिए गाजियान। अभी पता नहीं इफ़ी किस हाल में होगी, उसका फोन भी बंद जा रहा है, पता नहीं कहाँ फंस गई है वो। गोया हम दोनों अकेले हैं। नेबर्स को बुला देती हूँ। इतनी भी बेतबारी अच्छी नहीं, दिल तोड़ देती है। किसी के लिए कुछ लाया था, लेकिन ये आप मेरे लिए लाए हैं? नहीं, नेबर्स के लिए। जान से मार डालूंगी। अब पहनाऊं भी? जी, जल्दी। मेरे किचन में कैंडल्स है। जब कभी भी चाहे गाल तेरे छूती जाए, वहाँ की भीड़ में कहीं तुम खो ना जाना। सच बोलने से क्यों डरती हैं? मान क्यों नहीं लेती कि मेरे बगैर गुजारा नहीं है आपका? एडजस्टमेंट तो करनी पड़ती है जब रिश्ते बन जाए। आई हेट एडजस्टमेंट। मोहब्बत नहीं करनी तो ना करें, लेकिन ये एहसान ना करें मुझ पे। आपने इतने एहसान किए हैं मेरे पे, तो एक मैं भी कर देती हूँ। मिसेस जुबारिया गाजियान, आप मेरी मोहब्बत को एहसान कह रही हैं? बहुत अफसोस की बात है। आप इतने सीरियस क्यों हो गए एकदम? अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती आपके साथ। बहुत जालिम है आप। मैंने नहीं सोचा था कि मैं जिंदगी में एक ऐसी लड़की से प्यार करूं और उसको अपना लाइफ पार्टनर भी बना लूं, जो अपनी सोचों के दरवाजे पर भी कदम नहीं रखने देती। चलें, एक और सरप्राइज है आपके लिए। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला। निकाह तो कुदरत का एक अनोखा इनाम है जो मर्द और औरत को एक दूसरे के लिए जायज और महरम कर देता है। क्या किस्मत है जुबारिया की। मैं जुबारिया के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। वो लड़का तो उस पर सदके वारी जाता है। अगर निकाह मेरे बगैर हो सकता है तो शादी भी मेरे बगैर हो सकती है। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता है। गाजियान और जुबारिया पर रहम करो। आप मुझे अकेला छोड़ दे प्लीज, जाएं। तो गुनहगार मैं भी हूँ, सजा मुझे भी मिलनी चाहिए। ऐसी हुई है ये दुनिया पर आई, सुनता नहीं है कोई, दूं क्या दुहाई। आवे ना आवे ढोला मैं ते मर गईया। देनिया ताने मैनू सैया सैया वे ढोला।